वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन किया। शहबाज शरीफ ने बोल्टन मार्केट में धमाके पर इजहार अफसोस किया है और दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से मालूमात ली हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत सख्त इक़दामात करने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि वफाक से जो भी मदद चाहिए वो हाजिर हैं। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बुलचंद मार्केट धमाके पर इजहार अफसोस किया है। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि यकीन है पुलिस और दीगर इदारे मिलकर मुजरिमों को बहुत जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाएंगे। दहशत गर्दी किसी भी नाम और शक्ल में हो इंसानियत की दुश्मन है। कराची के अमन और तरक्की पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो ने जाँ बहक होने वाली खातून से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और जख्मी होने वाले शहरियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कराची में बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के दफातर की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। कराची में PIA CA हेडक्वार्टर्स और तमाम शोबों की सिक्योरिटी सख्त करने और विजिलेंस बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई है। बिला ज़रूरत आने वाले विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं समर अब्बास से। जी समर, सिक्योरिटी के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA हेड ऑफिस के दफातर की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। बिला ज़रूरत आने वाले विजिटर्स के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सिविल एविएशन और PIA दफातर में विजिलेंस को हर वक्त तैयार रहने की हदायत की गई है। तमाम शोबों में विजिलेंस टीमें बढ़ाने की हदायत भी की गई है, जबकि सिविल एविएशन और PIA दफातर में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स को भी अलर्ट रहने की हदायत की गई है। तमाम शोबों में काम करने वाले PIA और CA के अमले को लाजमी ID कार्ड पहनने की हदायत जारी की गई है, जबकि दफातर के अतराफ में मुश्तबा बॉक्स या बैग पर नजर रखने की भी हदायत की गई है। CCTV कैमरों को जो है मुकम्मल फंक्शनल रखने की हदायत करते हुए एयरपोर्ट के अतराफ PIA CA की विजिलेंस टीमों को भी पेट्रोलिंग की हदायत जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि डॉलर डबल सेंचुरी के लिए बेताब है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला ना थम सका। कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 32 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 195 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपये महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में 196.50 रुपये से महंगा होकर 198 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ताहम डॉलर की इस वक्त कीमत हो गई है 128 रुपये और ये बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, डॉलर की कदर में इजाफे की वजह क्या है? जी देखा जाए मुसलसल बढ़ता हुआ दरामदी बिल और बैरून कर्ज की अदायगी पर डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज दिन के बाद में डॉलर 1.32 पैसे महंगा हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली बार 195 रुपये की सतह अबूर कर गया। इस वक्त के बाद में डॉलर से 95.50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और नई मौजूदा जो हुकूमत आई है उसके तकरीबन 11 अप्रैल से लेकर अब तक इंटर बैंक में डॉलर 12.57 पैसे महंगा हो चुका है। इसके साथ साथ असरात जो है इंटर बैंक के ऊपर मार्क्स में भी देखे जा रहे हैं। ऊपर मार्क्स में भी डॉलर 1.5 रुपये महंगा हो गया और मुल्क की तारीख में पहली बार 196.50 पैसे से बढ़कर 198 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स एसोसिएशन का ये कहना है कि डॉलर जैसे जैसे महंगा हो रहा है दीगर करेंसी भी महंगी होती है। पहले मुल्क सफर करने वाले जो लोग हैं, साथ में उम्रा पे जाने वाले लोग हैं जो सऊदी रियाल और दीगर करेंसी को खरीदते हैं, उनके लिए भी बोझ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त सऊदी रियाल भी और इमारती धर्म भी बुलंद तरीन सतह पे है। उसके साथ साथ ओपन मार्केट में डॉलर भी 198 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि क्या दिख रहा है, आज डॉलर 200 रुपये तक पहुंच जाएगा? जी माशी माहिरीन का यही कहना है कि जो लोग बात कर रहे थे वो हकीकत होने जा रही है कि डबल सेंचुरी डॉलर की होने जा रही है। तकरीबन अगर ओपन मार्केट में देखें सिर्फ 2 रुपये रह गया है। इंटर बैंक की बात करें वो 4.5 रुपये का फर्क रह गया है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जे हैं उसकी भी अदायगी हो रही है और दरामदी अदायगी है वो भी बढ़ रहा है। 10 माह में बात करें तो पाकिस्तान का दरामदी पेट्रोलियम मशीनरी के जो बिल है पहली बार तारीख में जो है 10 माह में वो तकरीबन 17 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया। उसके असरात जैसे ज्यादा मुसलसल अदायगी हो रही है। उसके साथ ही डॉलर की जो इनफ्लोज है वो कम होने की वजह से IMF से जो बात होनी थी उसमें तासीर होने की वजह से ऊपर पर शदीद दबाव देखा जा रहा है।
अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा क्या इस डॉलर के बढ़ते जो मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, क्या इसकी वजह IMF है? जी देखा जाए बुनियादी वजह जो माहिरीन का यही कहना है कि IMF से जो हुकूमत से जाके मुज़ाकरात करने थे $1 अरब लेने थे, उसके लिए जाके पहले मुलाकात हुई थी, वो फंड्स में भी ताकीद है। साथ में दीगर मालियाती इदारे की बात करें जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उनसे भी रकम आनी थी जो पिछली साबका हुकूमत ने कहा था 9 से 10 अरब डॉलर अगले 2 से 3 महीने में आने, तो वो भी रुक गए क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में कोई भी जब तक IMF से क्लियरेंस नहीं मिलती है तो दीगर मालियाती इदारे भी पाकिस्तान को फंड देने में ताकीद का शिकार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट बैंक के ज़खायर है मुसलसल अदायगी से जून 2020 की कंपनी का 10 अरब $30 तक गिर गए, उस पर कंसर्न जो आ रहा है जिसकी वजह से मज़ीद दबाव है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शहर कायद का मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में गर्मी की लहर बरकरार है। पारा 37 डिग्री तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी है। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की तवक्को जाहिर की जा रही है और हवा में नमी का तनासुब 28% रिकॉर्ड किया गया है। मगरबी सिम से हवा की रफ्तार 10 नॉटिकल माइल है। इस हवाले से मजीद तफला जानेंगे हमारे नुमाइंदा आदिया ना से। जी आदिया, गर्मी की लहर कब तक जारी रहेगी, क्या कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से? आपको बताना चाहूँगा जो मई का महीना है ये कराची में जो है वो गर्मी का बायस बनेगा और इस दौरान देखा भी जा रहा है कि वक्फे से गर्मी की लहर जो है वो कराची में दाखिल हो रही है। आज भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ भी 40 की पेशगोई की थी लेकिन दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था और आज भी अभी तक शहर का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच चुका है। 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी फील महसूस हो रही है और अभी जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी खासा कम है, 28% पर पहुंच गया है। इसके अलावा जो मगरबी सिम से हवा की रफ्तार है उसकी रफ्तार भी 10 नॉटिकल माइल है। इस वक्त शहर में गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। महकमा मौसमियात ने कुछ हिदायत भी जारी की हैं शहरियों को कि गर्मी से बचने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें और घरों से जो है वो कम निकलें। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने के हवाले से उन्होंने कहा है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी यानी कि काम की मद में अगर निकलना है तो निकलने, अदरवाइज घरों से बाहर ना निकले। अगर घरों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कोशिश करें कि सूरज की जो शुआएं हैं उनसे अपने सर को बचा के रखें, ढांप के रखें और शहरी जो है वो ये तमाम हिदायत फॉलो भी कर रहे हैं। मई के हवाले से जो प्रेडिक्शन थी महकमा मौसमियात की वो अब तक सच साबित हो रही है और मई जो है वो कराची में शदीद गर्मी का बायस भी बन रहा है। मुमकिन तौर पर जून के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि जून का महीना भी कराची में शदीद गर्मी का बायस बनेगा। इन दिनों हीट वेव जो है वो हमें अंदरून सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिख रही है लेकिन कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई स्पेल नहीं आया है। सिर्फ समंदरी हवाओं के बायस जो है वो मौसम आगे पीछे हो रहा है। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया। कराची में नहम और दहम जमात के सालाना इम्तहानात शुरू हो गए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने नवी जमात का पर्चा आउट होने के हवाले से कहा कि ये बोर्ड की गफलत नहीं है। उन्होंने कि इलेक्ट्रिक पर भी बरहमी का इजहार किया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, क्लास 9 और मैट्रिक के इम्तहानात जो हैं आज से शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 9th क्लास का जो कंप्यूटर साइंस का जो पर्चा था वक्त से पहले ही, वक्त से कबल ही आउट हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये फरमाइएगा सर, ये जो पर्चा आउट हुआ है कितने बजे ये पर्चा आउट हुआ है और यकीनन तौर पर ये कह सकते हैं कि ये बोर्ड की गफलत है? पर्चा बिल्कुल आउट नहीं हुआ है। अगर जो अभी जाके लोग मेरे साथ हैं और 20 लोगों ने मुझे बताया अगर 9-20 या 9-25 पे आउट हुआ है। आप पहले बंदे हैं जो पहले आउट होने का लफ्ज इस्तेमाल करें जो सरासर गलत है। और जो अगर 9-25 पे या 9-20 पे अगर ये पर्चा किसी को व्हाट्सएप पे मिला है तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है और जो है वो स्कूल सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जिनको हमने खत लिखा था कि 144 इम्पोज किया जाए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। वो होते हैं, अगर वो सही तरीके से चेक करके स्टूडेंट्स को अंदर भेजते तो व्हाट्सएप पे ये फोटो न निकलता और 9-25 पे जो है ये पेपर बाहर नहीं आता। तो सर ये मतलब आप ये कहते हैं कि ये बोर्ड की गलती नहीं है, ये जो है
जी बोर्ड की बिल्कुल गलती नहीं है, और आप जो है कह रहे हैं पहले आउट का है वो फलादत गलत है। दूसरे आपके साथ ही 10,000 ने बताया 9:20 कोई कह रहा 9:25 पे पेपर। सर ये बता दीजिएगा एडमिट कार्ड के जो गलती सामने आई थी उस पर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? हमने तमाम लोगों को वो करेक्शन करके एडमिट कार्ड वापस किए हैं, जो ला रहे थे गलती वाले एडमिट कार्ड वो हमने सही एडमिट कार्ड करके उनको वापस कर दिया। चेयरमैन साहब अभी आप विजिट पे भी निकले हैं स्कूल के, तो यहाँ पर आप क्या इकदाम देख रहे हैं और लोड शेडिंग के हवाले से क्या यहाँ पर इकदाम उठाए गए? यहाँ पे तो लाइट आ रही है और लोग बैठे हुए हैं। दूसरे सेंटर से अगर इतना आ रही है कि वहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है, तो हमने के इलेक्ट्रिक को टाइम जो है वो लेटर लिख चुके थे कि जी हमारे ये सेंटर्स हैं, ये टाइमिंग्स हैं, इनमें लोड शेडिंग न की जाए या लाइट का जो है वो तात्पर्य न किया जाए। इसके बावजूद अगर के इलेक्ट्रिक ने किया है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है। के इलेक्ट्रिक बादशाह है, वो किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर भी नहीं चलता। कितने लोग एफर्ट करते हैं लोड शेडिंग खत्म होने के लिए, अभी तक नहीं हो रही, तो बोर्ड कराची बोर्ड इसका जिम्मेदार नहीं है। बहुत शुक्रिया। यकीनन चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो इम्तिहानी मरकज़ में जो सेंटर्स में पर्चा आउट होने की खबर है मैं उसकी तरदीद करता हूँ। बोर्ड का इससे ताल्लुक नहीं है, बोर्ड की गलती नहीं है, ताहम हमें मामला देखने को नजर आता है सेंटर्स में कि बिजली की अदम फरहमी तो यकीनन तौर पर। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात सेंट्रल जेल में भी इम्तिहानी मरकज सज गया। सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए इम्तिहान की सहूलत, जेल में कैद कम उम्र कैदी 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात भी देंगे। आपको बता रहे हैं कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात सेंट्रल जेल में भी इम्तिहानी मरकज सज गया है। मज़ीद जानेंगे साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9वीं और 10वीं जमात के जिस तरह से कराची भर में इम्तिहानात हो रहे हैं, वहीं पर कराची सेंट्रल जेल में भी कम उम्र कैदियों के लिए इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया है, जहां पर वो 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान दे रहे हैं। तकरीबन 50 से ज़ायद तलबा हैं 9वीं और 10वीं दोनों के। सेंट्रल जेल इंतजामिया की जानिब से मैट्रिक बोर्ड की मदद से ये इम्तिहानी मरकज़ बनाया गया, जहाँ पे इन्विजिलेटर जो हैं वो मैट्रिक बोर्ड के ही होंगे और जेल इंतजामिया की निगरानी में ये पर्चे लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद। निसाबी किताबें और स्टेशनरी स्कूल्स के अंदर फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा स्कूल तालीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे की कॉपी सिटी 21 न्यूज़ ने हासिल कर ली। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स तालीम के मुताबिक मर्जी के दामों पर निसाबी किताबें और स्टेशनरी फरोख्त करने वाले स्कूल्स के खिलाफ अब एक्शन होगा। तालिब इल्मों की शिकायत पर स्कूल्स इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल तालीम शिकायत मसूल होने की सूरत में तहकीकात होगी। अब किसी भी स्कूल में निसाबी किताबें और स्टेशनरी फरोख्त नहीं की जा सकती। निजी स्कूल का लाइसेंस भी मनसूख होगा। महकमा जाती कार्रवाई भी होगी, सख्त जुर्माने भी आयद होंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची वालों को कंप्यूटर समझ रखा है, पहले की मेमोरी डिलीट करके नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। इमरान खान किसी से मुखलिस नहीं है, दिमागी तौर पर इमरान खान मिसफिट हैं। सिर्फ एक लीटर पर इमरान खान अमेरिका से जंग लड़ रहा है, सिर्फ एक लेटर पर जंग लड़ी जा रही है। इमरान खान को कहा गया है ऐसा, जहनी कैफियत ऐसी नहीं कि बड़ा ओहदा इमरान खान को मिले। 4 साल गुजरने के बाद आए थे जब कराची, तो फिर आकर कराची के लोगों से पहले माजरत कर रही थी कि देखो लोगों में हूं तुम्हारे लिए आज भी, अच्छा मैं कुछ कर नहीं सका तुम्हारे लिए, एक दफा मौका और तो मैं दोबारा काम करूंगा। नहीं भाई, उन्होंने हमें मशीन समझ रखा है, उन्होंने हमें कंप्यूटर समझ रखा है कराची के लोगों को कि पहले वाली बातों को डिलीट कर दो, अब मेरा नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। अब नया सॉफ्टवेयर क्या है कि अब हम जो है वो अमर बिल मारूफ पे है, अब हम रियासत मदीना पे अमेरिका से जंग करेंगे। मैं हैरत ज़दा हूं कि हमें तो खान साहब की इन क्वालिटीज का पता चल ही नहीं सकता था जिंदगी भर। वो हीरो के हीरो मर जाते और हीरो रहते तमाम दुनिया में, और हमेशा आने वाले वक्तों तक वो हीरो करार पाते कि वज़ीर आज़म बनने के बाद पता ये चला कि इमरान उस इम्तिहान से गुजरने के बाद कि इमरान खान साहब किसी से वफा करने के काबिल नहीं। फिर पता चला कि ये गलत होते हैं, झूठ बोलते हैं, इनके झूठ का नहीं पता था।